पीसी ज्वेलर्स हाजिर हों। अब ऐसी आवाजें एनसीएलटी की अदालतों में लग रही हैं। वजह है कर्ज की किस्त पर डिफॉल्ट करना। एनसीएलटी में पीसी ज्वेलर्स को देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई लेकर पहुंचा है। कंपनी पर 31 मार्च 2023 तक 3626 रुपए से ज्यादा का बकाया है। हालांकि इस राशि में ब्याज की राशि भी शामिल है। इस पर कंपनी और बैंक के बीच मतभेद है। उस पर एक दूसरी कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन संदीप से अब हम रुख करते हैं संदीप का। संदीप, ये समझना चाहूंगा मैं कि ये कंपनी थी, मुझे याद है कि 2 ही 3 साल का वो समय था जब 150 से हम 600 तक का सफ़र देखा था। मल्टी बैगर स्टॉक्स में इसको शामिल किया जा रहा था। आज 22 रुपए पे है। तो ये पूरी कहानी है क्या, ये अर्श से फर्श पर आने की पीसी ज्वेलर्स की? देखिए, इसके पीछे कुछ खबरें भी हैं और फाइनेंशियल्स भी हैं। ऑब्वियसली इनका जो वित्तीय प्रदर्शन है वो कमजोर हुआ है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले जरा कुछ खबरें समझ लीजिए। ये कंपनी दिसंबर 2012 में लिस्ट हुई थी। 135 रुपए का इशू प्राइस था और जो आप पीक की बात कर रहे हैं वो बना था जनवरी 2018 में। ये 600 रुपए के आसपास का था और अब ये शेयर आगे गिरकर 27 रुपए पे। तो ये जो 97% का जो आपने वेल्थ इरोजन देखा है, जो डिस्ट्रक्शन देखा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो दरअसल एक सेंटीमेंट से जुड़ी खबर है। वो आई थी फरवरी 2018 में, जब ये शेयर एक ही दिन में 60% गिर गया था। खबर ये थी कि इनके जो प्रमोटर है उनका नाम वक्रांगी नाम की कंपनी के साथ जुड़ा था। उनके साथ कुछ बिजनेस रिलेशन थे, ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी। अब वक्रांगी वही कंपनी है जिस पर मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से जांच चल रही थी स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर, यानी कि शेयरों के जो भाव है उसमें हेरा फेरी को लेकर। दूसरी ओर खबरें ऐसी भी थी कि इनके एक प्रमोटर हैं पदम चांद गुप्ता। उन्होंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए कुछ शेयर गिफ्ट किए थे। एक खबर ये थी। और जब अफवाहें चल रही थी तो बीच में ऐसी रिपोर्ट भी आई कि जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 और सितंबर 2016 से लेकर जून 2017 के बीच में कुछ ऐसे लोग थे और कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कि आपस में एक दूसरे को जानती थी, इस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग कर रहे थे और वो इसकी जो मार्केट वैल्यू उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तमाम ऐसी अफवाहें थी जिस बीच में हमने शेयर में जो क्रैश है वो आते हुए देखा। और एक जो खबर आई जिसको शेयर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया वो ये था, इनके जो एमडी और सीईओ बलराम गर्ग माफ कीजिए, उनको सीबीआई की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से तो ये शेयर कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। जो हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा इसमें जो डिस्ट्रक्शन है, जो हायर प्राइस जो है, प्राइसेस हैं जो हायर लेवल से करेक्ट होते हुए दिखे हैं। अब बात करते हैं इनके वित्तीय प्रदर्शन की। देखिए, मैंने कहा कि 2018 में इस शेयर ने पीक किया था। मार्च 2018 में इस कंपनी के ऊपर 1025 करोड़ रुपए का कर्ज था। वो अगले साल बढ़कर 2090 करोड़ रुपए हो गया और अब तो आप जान ही रहे हैं कि 3630 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। अब इससे उल्टा आप देखिए, जिस तरह इनका कर्ज बढ़ता गया, इनकी जो बिक्री है वैसे वैसे आप नीचे आते हुए देखेंगे। 9612 करोड़ रुपए की बिक्री इनकी 2018 में थी, वो घटकर 8700 करोड़ हुई। अगले साल वो 5200 होगी, फिर 2800 करोड़, फिर 1600 करोड़ हो गई। जाहिर सी बात है इसमें कुछ आप कोरोना का भी इम्पैक्ट देख सकते हैं, जिस वजह से इनकी बिक्री के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से कर्ज लेकर एक्सपैंड किया। जैसे जैसे एक्सपैंड करते गए, दूसरी तरफ इनकी जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं घटती गई, जिस वजह से अपना जो डेट है, जो इनका कर्ज है, उसको वो सर्विस नहीं कर पाए, क्योंकि जी। इनका जो मुनाफा था वो घाटे में तब्दील हो गया। जहां ये 535 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर रहे थे 2018 में, वो 2022 में आकर 400 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में तब्दील हो गया। तो एक तरफ जी, सेंटीमेंट वाइज खबरें खराब थी, दूसरा खबरें बिक्री घट खराब, गई दूसरी और ये तरफ कंपनी फाइनेंशियल्स मुनाफे से खराब। घाटे में आ गई, जिस वजह से दिक्कत हुई। बिल्कुल। तो एक तरफ आप कर्ज लेते चले गए, दूसरी तरफ बिक्री गिरती चली गई और तीसरी तरफ आपके प्रमोटर्स कुछ ऐसा कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था। आपके नाम जुड़े ऐसे लोगों के साथ जो इनसाइडर ट्रेडिंग में थे। सीबीआई आपके प्रमोटर को उठाकर ले गई। तो ये तमाम चीज़ें तो कभी भी बाजार के लिए, निवेशकों के लिए तो अच्छी नहीं, इसलिए निवेशक निकल गए। 600 वाला शेयर 27 रुपए पर आ गया।